हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डीकेपी एकेडमी में। कल जो है हमने पढ़ा था विषम दिन। विषम दिन क्या होती है? किसी भी दिन को, मतलब जो भी दिन दिया हुआ है आपको, उसको हम 7 से भाग करते हैं तो जो भी शेषफल बचता है उसे हम कहते हैं विषम दिन, है ना। इसके बाद जो है हमने माह के नाम को देखा था कि माह में कितने कितने दिन होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखने आना चाहिए, है ना, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और उसके बाद जो है हमने देखा था कि लीप वर्ष से क्या होती है और साधारण वर्ष से क्या होती है। तो लीप वर्ष से क्या होती है? जिस भी सन को हम 4 से भाग करते हैं, अगर वह सन पूरा भाग चले जाएगा तो वह सन होती है लीप वर्ष सन। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए आगे जो है आज पढ़ते हैं। जैसे कि आपका जो जनवरी का महीना है, इसमें होता है 31 दिन। कितना दिन होते हैं? इसमें होता है 31 दिन। तो जब इसमें 31 दिन होता है तो आपका जनवरी माह में कितने विषम दिन होंगे? तो चलो भाई निकाल लेते हैं। तो 31 को जो है करेंगे किससे भाग? 7 से करेंगे भाग। तो 7 चौके होता है 28, घटा देंगे तो 1 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ से लेंगे हासिल तो ये हो जाएगा 11, और 11 में घटाएंगे 8 तो कितना बचता है? 8 के बाद 9, 10, 11, 3 बचता है। ठीक है, और ये जो है एक हासिल दिया है तो ये हो जाएगा 2, और 2 में घटाएंगे 2 तो बचेगा 0। यानी कि यहाँ पास जो है 3 आपका शेषफल बच रहा है। ये क्या होगा? आपका विषम दिन होगा। ठीक है, जो शेषफल है यही आपका विषम दिन होता है। तो यहाँ पास से ध्यान दो, जिस भी महीना में 31 दिन होगा, क्या होगा? जिस भी महीना में 31 दिन होगा उस महीना में विषम दिन की संख्या क्या होगा? तो उस महीना में जो है विषम दिन की संख्या होगा 3। ठीक है, यहाँ पास मैं लिख दे रहा हूँ, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, तो जिस महीने में 31 दिन होंगे उस महीना में कितने विषम दिन होंगे? तो उस महीना में जो है 3 विषम दिन होंगे। ठीक है, तो आपका जनवरी में होगा, तो जनवरी में होगा 3 विषम दिन। ठीक है, अब देखिए जो फरवरी है, फरवरी में कितना दिन है? 28 दिन होते हैं या 29 दिन होते हैं? तो देखिए जब फरवरी में होगा 28 दिन तो इसमें कितना विषम दिन होंगे? इसको करते हैं 7 से भाग। तो 7 चौके होता है 28। ठीक है, तो 28 जो है आपका पूरा भाग चले गया, यहाँ पर शेषफल बच रहा है 0। तो 28 फरवरी में कितने विषम दिन होंगे? तो जब 28 का दिन होगा फरवरी में तब होगा 0 विषम दिन। कितना होगा? 0 विषम दिन होगा। लेकिन जब फरवरी में जो है आपका 29 दिन होगा तो इसमें कितने विषम दिन होंगे भाई? तो देखिए 7 चौके होता है 28, 29 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ये आपका 1 क्या है? विषम दिन। तो जब फरवरी में जो है 29 दिन होगा ना तो इसमें 1 विषम दिन होगा, और जब 28 दिन का होगा फरवरी महीना तो इसमें 0 विषम दिन होंगे। आया बात समझ में? जनवरी जो है 31 का महीना है, इसमें 3 विषम दिन होते हैं। अब देखिए जो मार्च है ये भी 31 का महीना है तो इसमें कितने विषम दिन होंगे? 31 को जो है 7 से करेंगे भाग तो हमें 3 जो है शेषफल मिलेगा, यही आपका विषम दिन है। तो मार्च में भी होगा 3 विषम दिन। ठीक है, अब आ गया अप्रैल। अप्रैल में होता है 30 दिन तो इसमें कितने विषम दिन होंगे? तो हम क्या करेंगे? विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग कर देते हैं। तो 7 चौके होता है 28, 30 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, 30 में से 28 घटाएंगे तो हमें 2 बचेगा, ये है आपका विषम दिन। तो अप्रैल महीना में होगा 2 विषम दिन। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जिस महीना में 31 दिन होंगे उसमें 3 विषम दिन होगा, जिस महीना में 30 दिन होगा उसमें 2 विषम दिन होगा। आया बात समझ में? देखिए मई में कितने दिन हैं? 31 दिन का महीना होता है मई, तो मई में कितने विषम दिन होंगे? तो मई में होगा 3 विषम दिन। ठीक है, वैसे जून है, जून में होता है 30 दिन तो इसमें कितने विषम दिन होंगे? तो जून में होगा 2 विषम दिन। 2 क्यों आएगा? क्योंकि 30 को अगर 7 से करेंगे भाग तो आपका 2 जो है शेषफल बचेगा, यही आपका विषम दिन होता है। ठीक है, जुलाई में है 31 दिन तो इसमें भी होगा 3 विषम दिन। अगस्त में है 31 दिन तो इसमें होगा 3 विषम दिन। सितंबर में है 30 दिन तो इसमें होगा 2 विषम दिन। अक्टूबर में है 31 दिन तो इसमें होगा 3 विषम दिन। नवंबर में है 30 दिन तो इसमें होगा 2 विषम दिन। दिसंबर में है 31 दिन तो इसमें होगा 3 विषम दिन। आया बात समझ में? तो ये चीज़ आपके दिमाग में बैठा करके रख लेना है। क्या बैठा कर रखना है? कि जिस महीना में 31 दिन होगा उसमें 3 विषम दिन होगा, और जिस महीना में
30 दिन होगा उसमें 2 विषम दिन होगा। और फरवरी महीना में अगर फरवरी जो है 28 का महीना होगा तो उसमें 0 विषम दिन होगा, और फरवरी जो है 29 का महीना होगा तो उसमें 1 विषम दिन होगा। ठीक है, इतना चीज़ आपको दिमाग में बैठा करके रख लेना है। ओके, ये सबको समझ में आ गया। चलिए मैं आपसे अब पूछता हूँ, है ना। अब आपसे मैं पूछूंगा भाई आपको ये चीज़ याद हुआ है कि नहीं हुआ है ना। चलो भाई बताओ आप लोग, मई महीना में कितने विषम दिन होंगे। तो देखिए मई है 31 का महीना, तो इसमें विषम दिन कितने होंगे, चलो बताओ जल्दी से कितना होगा। इसमें होगा 3, है ना। तो जो भी बच्चे ने 3 बोला है वो बिल्कुल सही है, और जो 3 नहीं बोले हैं सोच रहे थे वो दिमाग में बैठा के रखो कि जिस महीना में 31 दिन होगा उसमें कितने विषम दिन होंगे, 3 विषम दिन होंगे। अब चलो फिर पूछता हूँ, है ना। चलो बताओ नवंबर महीना में कितने विषम दिन होंगे। तो देखिए नवंबर है 30 का महीना, तो नवंबर में होगा 2 विषम दिन। तो जो भी बच्चे ने 2 बोला है ना वो बिल्कुल सही है, और जो 2 नहीं बोल पाए सोच रहे थे तो ध्यान रखो, है ना। जिस महीना में 30 दिन होंगे उसमें 2 विषम दिन होते हैं। चलो फिर पूछता हूँ, चलो बताओ अगस्त महीना में कितने विषम दिन होंगे। तो देखिए अगस्त में है 31 दिन, तो इसमें होगा 3 विषम दिन। चलो बताओ जनवरी महीना में कितने विषम दिन होंगे। तो जनवरी महीना में होते हैं 31 दिन, तो इसमें 3 विषम दिन होंगे। ठीक है, चलो बताओ फरवरी महीना अगर 28 का है तो इसमें कितने विषम दिन होंगे। चलो बताओ भाई। तो देखिए फरवरी महीना अगर 28 का है तो इसमें जो है 0 विषम दिन होंगे, यानी कि इसमें विषम दिन नहीं होंगे। लेकिन अगर फरवरी का महीना 29 का होगा तो इसमें कितने विषम दिन होंगे। अगर फरवरी का महीना 29 का होगा तो इसमें 1 विषम दिन होगा। ठीक है, आ गया बात सबको समझ में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ याद हो गया होगा ना ये विषम दिन वाला, तब अब जो है आप प्रश्न बनाने के लिए तैयार हो गए हो। चलिए देखते हैं। अब देखिए जैसे कि पहला प्रश्न है, यदि 5 अगस्त को शुक्रवार है तो 30 अगस्त को क्या होगा। ठीक है, यहाँ पास बोला है 5 अगस्त को शुक्रवार है तो 30 अगस्त को क्या दिन होगा। तो जब ऐसे प्रश्न हो ना जिसमें उसी माह के अंदर दिन वाला पूछा गया हो कि उसी माह के अंदर क्या दिन है, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले ये जो 30 अगस्त दिया हुआ है, जो बाद का दिन दिया है 30 अगस्त, हम इस 30 में से ना इस 5 को घटा देंगे। ठीक है, तो 30 में से 5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई, चलो घटाओ। 0 में से 5 नहीं घटेगा, यहाँ लेंगे हासिल तो हो जाएगा 10, 10 में घटाएंगे 5 तो आएगा 5। ये जो है एक हासिल दिया है तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2, तो ये हो गया 25 दिन। कितने दिन हो गए, 25 दिन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 25 को जो है ना, ये 25 आया, इस 25 को जो है 7 से कर देंगे भाग। किससे करेंगे भाग, 7 से करेंगे भाग। ठीक है, 7 से भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है यहाँ पास विषम दिन निकाल रहे हैं। अब ध्यान दो, 7 से भाग करते हैं तो देखिए 7 दूनी 14, 7 तिया होता है 21। ठीक है, इसको घटा देते हैं, 5 पे घटाएंगे 1 तो बचेगा 4, 2 में घटाएंगे 2 तो बचेगा 0। यहाँ पास आ गया 4 शेषफल। ये 4 क्या है आपका, ये है आपका विषम दिन। ठीक है, अब ध्यान दो, ये 4 बच गया। तो देखिए 5 अगस्त को क्या है, शुक्रवार है ना। 5 अगस्त को क्या है, शुक्रवार है। तो हम क्या करेंगे, ये जो शुक्रवार है 5 अगस्त को, इस शुक्रवार के बाद जो है ना 4 दिन इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए शुक्रवार के बाद क्या आएगा अगला दिन, तो शुक्रवार के बाद आएगा शनिवार। ठीक है, दूसरा रविवार, 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा सोमवार, 4 जोड़ेंगे तो आपका आएगा मंगलवार। यानी कि अगर 5 अगस्त को शुक्रवार है तो इसमें शेषफल कितना बचा है, 4 बचा है। तो क्या करेंगे, शुक्रवार के बाद 4 दिन इसमें जोड़ देंगे। तो शुक्रवार के बाद क्या होगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। यानी कि 30 अगस्त को क्या होगा, 30 अगस्त को होगा मंगलवार। आया बात समझ में। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो। हमने सबसे पहले क्या किया, 30 में से 5 जो है घटा दिया तो यहाँ आया 25 दिन। ठीक है, ये 25 दिन आया, इस 25 को जो है ना 7 से कर देंगे भाग। इसको 7 से भाग करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर 4 आपका विषम दिन आ गया। ये 4 विषम दिन आया है ना, तो क्या करेंगे, जो 5 अगस्त दिया है इस दिन था शुक्रवार, तो शुक्रवार में क्या करेंगे, हम ये 4 दिन को जो है जोड़ देंगे। यही जो है आपका 30 अगस्त का दिन होगा। ठीक है,
तो जब 5 अगस्त को है शुक्रवार, तो इसमें जो है 4 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, शुक्रवार के बाद आएगा शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। यानी कि जो आपका 30 अगस्त होगा, 30 अगस्त वह क्या दिन होगा, तो 30 अगस्त को होगा आपका मंगलवार। आया बात समझ में। अगर यहाँ पर शेषफल 3 बचता तो हम क्या करते, शुक्रवार के बाद 3 दिन को जोड़ते। आया बात समझ में। तो यहाँ पर शेषफल जितना भी बचेगा ना, उसको क्या करना है, आपको इस दिन में जो है जोड़ देना है। वही आपका जो दिन निकालने बोला है वह दिन जो है होगा। आया बात सबको समझ में यहाँ तक। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से जो है समझ में आ जाए। देखिए 7 जुलाई को क्या है, बुधवार है, ठीक है। तो 25 जुलाई को क्या वार होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला स्टेप में क्या करना है, इसको जो है घटा देना है। तो 25 में से 7 को जो है घटा देंगे। कितना बचेगा भाई, चलो घटाओ। 5 में से 7 नहीं घटेगा, यहाँ ले लेंगे हासिल, तो हो जाएगा 15। 15 में घटाएंगे 7 तो बचता है 8, ठीक है। ये 2 जो है एक इसको हासिल दे दिया है, तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा 1, तो ये हो गया आपका 18 दिन। ओके। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इस 18 को जो है 7 से कर देंगे भाग। ओके। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार में आ गया 14। 8 में घटाएंगे 4 तो बचेगा 4, 1 में घटाएंगे 1 तो बचेगा 0। यहाँ पास आ गया आपका 4, है ना। अब ध्यान दो, 7 जुलाई को क्या दिन है, तो 7 जुलाई को है आपका बुधवार। क्या है, बुधवार है। तो हम क्या करेंगे, इस बुधवार में जो है हम 4 जोड़ देंगे। तो बुधवार के बाद क्या आएगा, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक है। बुधवार में 4 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, रविवार आएगा। यानी कि आपका जो 25 जुलाई होगा उस दिन क्या पड़ेगा, 25 जुलाई को पड़ेगा रविवार। आया बात समझ में। इस तरीके से जो है हम निकालते हैं। सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इस दिन में से इस दिन को घटा देना है, जो भी दिन आएगा इसको 7 से कर देना है भाग। भाग करने के बाद जो शेषफल बचेगा, इतना दिन जो है आपको इस दिन में जोड़ देना है, ठीक है। तो जो भी आएगा वो आपका उत्तर होगा। आ गया सबको समझ में यहाँ तक। क्या किया है ना, 7 जुलाई को बुधवार था, यहाँ पास 4 बचा, तो हमने क्या किया, बुधवार में 4 दिन जो है जोड़ दिए। तो बुधवार में 4 दिन जोड़ने पर आया रविवार। तो 25 जुलाई को होगा आपका रविवार होगा। ठीक, सबको क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, है ना। इस प्रकार से प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। देखिए 15 अगस्त को सोमवार का दिन है, तो 21 अगस्त को कौन सा दिन होगा, ये कौन सा दिन होगा, ऐसे है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, 21 में से 15 घटा देंगे, घटा देते हैं भाई। देखिए 1 में से 5 नहीं घटेगा, यहाँ दे देंगे हासिल, ये हो जाएगा 11। 11 में घटाएंगे 5 तो बचेगा 6। 1 में घटाएंगे, ये हासिल दिया तो हो जाएगा 1। 1 में घटाएंगे 1 तो बचेगा 0। अब देखिए यहाँ पास आ गया है 6, है ना। क्या आ गया है 6। इस 6 को अगर 7 से करेंगे भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि 6 जो है छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, भाग नहीं करेंगे। अगर 7 से बड़ी संख्या आता है यहाँ पास जो है ना, तब इसको 7 से भाग करते, ठीक है। तो यहाँ पर जो विषम दिन होगा वो क्या है, आपका 6 ही होगा। क्या होगा विषम दिन, विषम दिन आपका 6 होगा, ठीक है। क्योंकि 6 जो है क्या है, 7 से छोटा है। तो अगर 7 से छोटा दिन आएगा ना, तो वह आपका विषम दिन होगा, ठीक है। तो 6 जो है आपका विषम दिन हो गया। तो जब 15 अगस्त को पड़ रहा है, क्या सोमवार पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सोमवार में जो है हम 6 दिन जोड़ देंगे। तो सोमवार में 6 जोड़ देते हैं, क्या पड़ेगा, देखिए सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। सोमवार में 6 जोड़ने पर आएगा आपका रविवार, ठीक है। तो 21 अगस्त को क्या होगा, 21 अगस्त को होगा आपका रविवार। आया बात समझ में। इतना सिंपल सा है दिन निकालना। पहले क्या करेंगे, इसमें से इस दिन को घटा देंगे। घटाने के बाद जो भी आता है ना, इसको 7 से भाग करते हैं। अगर यहाँ पर जो दिन आया है ये 7 से ज़्यादा होगा तब, अगर 7 से कम होगा तो भाग नहीं करेंगे। अगर 7 दिन भी आएगा ना, तो उसको 7 से भाग करेंगे, है ना, ठीक है। लेकिन अगर 7 से कम होगा तो भाग नहीं करेंगे। यही आपका विषम दिन होगा, ठीक है। तो विषम दिन यहाँ पर 6 आ गया है, तो क्या करेंगे आप, ये 15 अगस्त को सोमवार था, तो इस सोमवार में जो है इतना दिन को जोड़ देंगे। तो इतना दिन को जोड़ने के बाद जो भी दिन आएगा वही जो है आपका इसका दिन होगा। आ गया बात सबको समझ में। अब चलिए आप जो है एक प्रश्न को बनाइए। इस प्रश्न को चलो आप लोग बनाइए।
तो वीडियो को यहीं पास रोक दीजिए और सबसे पहले जो है ये प्रश्न को हल करिए, फिर जो है वीडियो को प्ले करके अपने उत्तर की जांच करना। इसको हल करते हैं। तो यहाँ पास है 29 जनवरी, 29 में से 3 को जो है घटा देते हैं तो कितना आएगा, 9 में घटाएंगे 3 तो बचेगा 6, ये आपका 2, ये आ गया 26। 26 जो है आपका 7 से ज़्यादा है तो 26 को जो है 7 से कर देते हैं भाग, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ठीक है। घटा देते हैं, 6 में घटाएंगे 1 तो बचेगा 5, 2 में घटाएंगे 2 तो बचेगा 0, यहाँ पास आ गया 5। ये 5 क्या है आपका, ये है आपका विषम दिन, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, 3 जनवरी है तो 3 जनवरी को है आपका शनिवार, क्या है, शनिवार है। तो इस शनिवार में क्या करेंगे, इस शनिवार में जो है इस 5 दिन को जोड़ देंगे। तो जोड़ो, शनिवार में 5 दिन जोड़ो, कितना आएगा, शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ठीक है। यानी कि जो 29 जनवरी होगा उस दिन क्या होगा, 29 जनवरी को होगा आपका गुरुवार, ठीक है, क्योंकि शनिवार में 5 जोड़े तो आपका आ गया शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो 29 जनवरी को होगा आपका गुरुवार, ठीक। आया बात सबको समझ में। तो जिस भी बच्चे का गुरुवार आया होगा वो बिल्कुल सही है, और जिस बच्चे का गुरुवार नहीं आया है वो ध्यान दे कि आपने गलती कहाँ पास किया है ना। अभी शुरू है तो गलतियाँ सबसे हो जाती है ना, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान देना है कि इसमें करना कैसे है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। ओके, तो आएगा गुरुवार, ठीक। चलिए एक प्रश्न को और बनाइए भाई, चलो बनाओ इसको, वीडियो को यहीं पास रोक दीजिए, सबसे पहले जो है इस प्रश्न को हल करो, फिर हल करने के बाद जो है वीडियो को प्ले करके अपने उत्तर की जांच करना। देखिए 20 दिसंबर को क्या दिन होगा, हम क्या करेंगे 20 में से 6 को घटा देंगे, ठीक है, कितना बचेगा भाई, यहाँ हासिल ले लेते हैं, 10 में घटाएंगे 6 तो बचेगा 4, एक हासिल दिया है तो हो जाएगा 1, यहाँ जाएगा 1, ये आ गया 14। इस 14 को जो है 7 से कर देंगे भाग, तो 7 दूनी 14, 2 बार में आ गया 14, शेष फल बचा 0, ठीक है। अब देखिए 6 दिसंबर है, ठीक है, 6 दिसंबर को है आपका रविवार, ठीक है। तो रविवार में कितना जोड़ेंगे, जितना आपका विषम दिन आया है उतना, यानी कि जोड़ेंगे 0, तो रविवार में 0 जोड़ने पर क्या आएगा, रविवार ही आएगा, है ना, सिंपल सा है। तो 20 दिसंबर को भी क्या होगा, तो आपका 20 दिसंबर को भी होगा रविवार, क्या होगा, रविवार ही होगा, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पास विषम दिन आया है 0, यानी कि रविवार में जोड़ेंगे 0 तो आएगा आपका वही दिन ही आएगा, ठीक है। तो 20 दिसंबर को क्या होगा, 20 दिसंबर को होगा रविवार, ठीक है। तो जिस भी बच्चे का जो है रविवार आया है वो बिल्कुल सही है, और जिस बच्चे का गलत हुआ है वो देखो भाई आप गलती कहाँ पास कर रहे हो, है ना, आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। आया बात समझ में। तो बस ऐसे ही जो है इसको 2 स्टेप में हल करना है, पहला स्टेप में घटाना है, दूसरा स्टेप में भाग करना है, और तीसरा स्टेप में जो है जितना भी विषम दिन आएगा उसको इस दिन में जोड़ देना है। ये 3 स्टेप में जो है हल हो जाता है। आया बात सबको समझ में, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन जो है मैं आपको और देता हूं, आपको जो है इसको बनाना है। देखिए 1 जनवरी को मंगलवार है, क्या है, मंगलवार है, तो 24 जनवरी को क्या दिन होगा, 24 जनवरी को क्या दिन होगा। चलो इस वीडियो को जो है यहीं पर रोक दीजिए और सबसे पहले जो है इस प्रश्न को हल करिए, फिर जो है वीडियो को प्ले करके उत्तर की जांच करना। चलो इसको हल करो भाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो है 24 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 23, ठीक है। फिर 23 को क्या करेंगे 7 से कर देंगे भाग, तो 7 तिया होगा 21, घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 जनवरी को है आपका मंगलवार, है ना, मंगलवार है, तो इस मंगलवार में क्या करेंगे 2 जो है जोड़ देंगे, ठीक है। 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, मंगल के बाद आएगा बुधवार, गुरुवार, यानी कि 24 जनवरी को क्या होगा, तो 24 जनवरी को होगा आपका गुरुवार होगा, क्या होगा, गुरुवार होगा 24 जनवरी के दिन जो है, ठीक है। तो जिस भी बच्चे का जो है गुरुवार आया है वो बिल्कुल सही है, और जिस बच्चे का नहीं आया है वो बिल्कुल ध्यान दें कि आप गलती कहाँ पास कर रहे हो। आया बात समझ में। तो इस तरीके से जो है हम दिन को जो है निकालते हैं, ठीक है।
अगर आपको जो है समझ में आ गया होगा तो आपका एक प्रश्न जो है बन जाएगा, ठीक है। और जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है ना, वो फिर से जो है एक बार वीडियो को फिर से देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज के इस वीडियो में जो है हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे जो है कल पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।